गोकुल। तो कैसे है आप? भगवान की कृपा से आप बड़ी आई होंगे ऐसा मानते हैं। तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको मथुरा के दर्शन करवाए। इस व्लॉग में हम गोकुल के दर्शन करेंगे। आपको पता ही है कि वासुदेव जी ने ठाकुर जी को नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़कर आए थे। तब ठाकुर जी को देखकर यशोदा मैया बहुत खुश होती है। इन्हीं माँ और बेटे ने मिलकर जिन जगहों पर प्यारी प्यारी लीलाएं की ना, चलो उन्हीं लीला स्थलियों के दर्शन करते हैं। लेकिन वीडियो अंत तक देखना जरूर, क्योंकि मैं आपको वीडियो की लास्ट में यह बताने वाला हूँ कि आप गोकुल कैसे आ सकते हैं। तो यशोदा की लाला भयो जय कन्हैया लाल की ये बोलकर हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है श्री नंद भवन। ये सामने जो जमुना जी आप देख रहे हो ना, ऐसा कहा जाता है कि श्री वसुदेव जी इसी रास्ते से होकर के नंद बाबा के घर नन्हे कन्हैया को छोड़ने को आते हैं। और अभी मैं आपको वही जगह दिखाता हूँ जहाँ पर आज से 5,500 साल पहले वसुदेव जी ने ठाकुर जी को नंद बाबा के यहाँ छोड़कर फिर से मथुरा लौट जाते हैं। यानी के इन गोकुल की सुंदर सी गलियों से होते हुए हम नंद बाबा के घर के दर्शन करेंगे। आज से लगभग 5,500 साल पहले नंद बाबा जी का घर यहीं पर था। आज यहाँ पर नंद भवन नामक एक दिव्य मंदिर बनवाया गया है। चलो उसी नंद भवन मंदिर के दर्शन करने के लिए चलते हैं। आपको एक बात बता दो कि नंद बाबा के घर की जगह को क्लेम करने वाले 2 मंदिर गोकुल में स्थित है। उनमें से सचमुच का कौन सा है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको दोनों मंदिरों के दर्शन करवाता हूँ। दोनों भी मंदिर एक दूसरे के नजदीक ही है। सबसे पहले हम इस तरफ जो नंद भवन है ना, उसके दर्शन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड है। जो दूसरा नंद भवन है ना, वहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो चलो पहले वाले नंद भवन के दर्शन करते हैं। तो यह है श्री नंद भवन मंदिर। चलो मंदिर के भीतर प्रवेश करके मंदिर के दर्शन करते हैं। विषपान कराने वाली पूतना को ठाकुर जी ने अपने धाम भेजा था ना, उसकी सुंदर सी प्रतिकृति इस नंद भवन में बनाई हुई है। ये देखो पूतना उद्धार किस तरह ठाकुर जी ने किया था। जय हो पूतना उद्धार करने वाले नटखट नन्हे कन्हैया की। ये देखो श्री नंद बाबा, श्री यशोदा मैया और छोटे कन्हैया विराजमान है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये देखो वसुदेव जी नन्हे कन्हैया को गोकुल ला रहे हैं। जब मैं इस नंद भवन के दर्शन के लिए आया था ना, तब ठाकुर जी के भोग का समय था, तो इसी कारण से मंदिर के दर्शन बंद थे। इस वजह से मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाया, उसके लिए दिल से सॉरी। चलो चले अगले वाले नंद भवन की ओर। तो ये है दूसरा वाला नंद भवन। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। अभी इसके दर्शन करने हो तो आपको खुद ही आना पड़ेगा। चलो अगले पड़ाव की ओर। हमारा अगला पड़ाव है श्री पतित पावन सरोवर। ब्रज में बच्चे के जन्म के बाद छठे दिन जो उत्सव मनाया जाता है ना, उसे छठी महोत्सव कहते हैं। तो ठाकुर जी के छठी महोत्सव के दौरान के कपड़े यशोदा मैया ने इसी कुंड में धोए थे। इस वजह से इस कुंड को पतित पावन नाम पड़ा है। इस पतित पावन कुंड की एक और मान्यता है कि यशोदा मैया नन्हे कन्हैया के लंगोट यही धोने आती थी। इस वजह से इस कुंड को लंगोटी कुंड नाम भी पड़ा है। ये कुंड नंद भवन से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है। आप अवश्य ही दर्शन करना। तो चलो हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है 84 खंबा मंदिर। गोकुल में मैंने आपको 2 मंदिर दिखाए जो कि ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के संग नंद बाबा और यशोदा जी रहते थे। लेकिन एक और मंदिर है जो यही क्लेम करता है कि नंद बाबा का परिवार यहाँ पर ही रहता था। तो गोकुल से थोड़ी ही दूरी पर महावन स्थित है। उसी महावन में 84 खंबा मंदिर स्थित है। यह मंदिर भी नंद बाबा के घर को ही क्लेम करता है। अब इन तीनों में से कौन सा मंदिर नंद बाबा के घर की जगह पर बना है, ये तो ठाकुर जी को ही पता। हमारा काम है आकर के सिर्फ दर्शन करना। चलो 84 खंबा मंदिर के दर्शन करते हैं। चलो मैं आपको इस नंद भवन
यानी कि 84 खम्बे के बारे में थोड़ी जानकारी बताता हूँ। यह मंदिर 84 खम्बों पर खड़ा है, इस वजह से इसे 84 खम्बा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह पर यह मंदिर स्थित है ना, वह नंद बाबा का घर था और घर के सामने ही गौशाला थी। उसी गौशाला में दाऊजी भैया और ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ था। इस वजह से यह मंदिर ठाकुर जी के भक्तों में विशेष आकर्षण रखता है। चलो हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है श्री ब्रह्मांड घाट। तो चलो ब्रह्मांड घाट के दर्शन करते करते मैं आपको इस जगह पर ठाकुर जी ने कौन सी लीला की थी उसके बारे में सुनाता हूँ। तो गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 18वें अध्याय में यह लीला हमको मिलती है। एक दिन की बात है, यमुना जी के तट पर बैठकर ठाकुर जी मिट्टी का भक्षण कर लेते हैं। तब ठाकुर जी के दोस्त और दाऊजी भैया यशोदा मैया से कहते हैं कि अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। तब यशोदा जी अपने पुत्र का हाथ पकड़कर भगवान को डांटते हुए कहती है कि ओ महामूर्ख, तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया बलराम भी यही बात कहते हैं कि माँ मना करने पर भी यह मिट्टी खाना नहीं छोड़ता, इसे मिट्टी बड़ी प्यारी है। तब मैया की डांट सुनकर ठाकुर जी बोलते हैं, मैया, व्रज के सारे बालक झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो। तब गोपी यशोदा ने बालक का यानी के ठाकुर जी का सुंदर मुख खोलकर देखा। यशोदा को उसके भीतर तीनों गुणों द्वारा रचित और सब और फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। सातों द्वीप, 7 समुद्र, भारत आदि वर्ष, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत तीनों लोक तथा समस्त व्रज मंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में देखा। यह देखते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली और श्री यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, यह मेरा बालक साक्षात श्री नारायण है। इस तरह वे ज्ञान निष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मोहित सी करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को जो वैभव देखा था वह सब तत्काल भूल गई। मतलब कि ठाकुर जी ने यमुना जी के जिस तट पर यशोदा मैया को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखाया था ना, वो जगह यही है। इस वजह से ही इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा है। तो ये थी ब्रह्मांड घाट की कथा। तो चलो हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है श्री चिंताहरण महादेव मंदिर। यमुना जी के तट पर ही भोले बाबा चिंताहरण महादेव जी के नाम से विराजित है। चलो उनके दर्शन करते हैं। आपको मैं दर्शन करते करते और मंदिर परिसर घूमते घूमते ठाकुर जी और भोले बाबा की लीला सुनाता हूँ, जिस वजह से हमारे भोले भंडारी चिंताहरण महादेव जी के रूप में गोकुल में स्थित हुए, उसके पीछे की कथा सुनाता हूँ। तो आपको तो पता ही है कि जब जब ठाकुर जी लीला करते हैं तब तब बाबा कौन से रूप में किसी न किसी कारण से लीला में शामिल होने को आ ही जाते हैं। जैसे कि मैंने वृंदावन दर्शन पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको गोपेश्वर महादेव जी की कथा सुनाई थी। जब ठाकुर जी ने महारास का आयोजन किया था तब बाबा गोपी का रूप बनाकर गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में स्थित हो गए। दूसरी बार ठाकुर जी के दर्शन हेतु बाबा नंदगांव आए थे, लेकिन तब बाबा के विकराल रूप को देखकर यशोदा मैया ने ठाकुर जी के दर्शन बाबा को नहीं करने दिए थे। तब नंदगांव के बाहर ही बाबा भगवान के दर्शन की आस लगाकर डेरा लगाकर बैठ जाते हैं और आशीश्वर महादेव जी के रूप में वहां पर स्थित हो जाते हैं। उसी तरह जब ठाकुर जी के दर्शन हेतु बाबा गोकुल में भी आए थे, लेकिन बाबा के विकराल रूप को देखकर ठाकुर जी के दर्शन यशोदा मैया ने करने नहीं दिए। तब बाबा गोकुल के बाहर ही यमुना जी के तट पर बैठ करके ठाकुर जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि आप ही दर्शन दो। तब बाबा के मन की बात जान करके ठाकुर जी यह सोचते हैं कि मैया की चिंता बढ़ानी पड़ेगी। मैया की चिंता बढ़ेगी तो मैया की चिंता दूर करने के लिए मैया अलग अलग उपाय करेगी। तब मैं किसी गोपी की मति पलटकर उसके जरिए मैया को यह संदेशा पहुंचा दूंगा कि गांव के बाहर एक जोगी बैठा है जो
हर किसी की चिंता दूर करता है। अरे ओ नंदरानी, वो जोगी आपकी भी चिंता दूर करेगा। उसी बहाने मैं भी बाबा के दर्शन करूंगा और बाबा मेरे दर्शन कर लेंगे। तो मैया की चिंता बढ़ाने के लिए अभी आपने जो ब्रह्मांड घाट देखा ना, उसी जगह पर जमुना जी के तट पर बैठकर ठाकुर जी मिट्टी खाने लगते हैं। मिट्टी खाकर मैया के होश उड़ाने के लिए ठाकुर जी मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन करवा देते हैं। यह देखकर यशोदा मैया चिंता में पड़ती है कि मेरे लाला को क्या हो गया। वो दूध दही माखन की जगह मिट्टी खा रहा है और मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन करवा रहा है। चिंता में डूबी यशोदा मैया जाती है भोले बाबा के पास ठाकुर जी को लेकर के। तभी भक्त और भगवान एक दूजे के दर्शन कर लेते हैं। इसी तरह हमारे भोले भंडारी यशोदा मैया की चिंता दूर कर देते हैं। तब से भोलेनाथ गोकुल में यमुना जी के तट पर चिंता हरण महादेव जी के रूप में नित्य निरंतर विराजित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि इन महादेव जी के दर्शन करने से हर एक जीव की हर एक चिंता दूर हो जाती है। तो चलो चिंता हरण महादेव की जय, यह बोलकर हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है श्री रमण रेती। रमण रेती, रमण माने खेलना कूदना और रेती मतलब मुलायम बिना पत्थर कंकड़ वाली वालू। एक जमाने में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों एवं सखाओं सहित इसी जगह पर खेला कूदा करते थे। इस रमण रेत की कहानी आपको बता दूं कि एक दिन सभी ग्वाल बाल सहित दाऊजी भैया और छोटे कन्हैया गेंद से खेल रहे थे। तभी गेंद से खेलते खेलते काम कर रही गोपियों को गेंद लग जाती है। गुस्से में सभी गोपियां ग्वाल बालों को डांट कर भगा देती है और गेंद भी नहीं लौटाती। तब सभी ग्वाल बाल सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। तब ठाकुर जी बोल पड़ते हैं कि मुझे एक जगह मालूम है जो मेरे हृदय को अत्यंत प्रिय है, वहां जाकर हम सब खेल कूद कर सकते हैं। फिर क्या, तब ठाकुर जी सभी ग्वाल बालों को लेकर के गोकुल से थोड़ी ही दूरी पर यहाँ लेकर आ जाते हैं, जहाँ आज यह रमण रेती आश्रम बना हुआ है। जब ग्वाल बाल यह रमण रेती देखते हैं तो खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन फिर से मायूस हो जाते हैं और कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया, यह क्रीड़ा का स्थल तो बड़ा सुहाना है, लेकिन खेलेंगे किससे? गेंद तो गोपियों ने ले रखी है। तब ठाकुर जी कहते हैं कि इतनी मुलायम रेती है, क्यों ना हम इसी की गेंद बनाकर खेले। तब ठाकुर जी, दाऊजी भैया और सभी ग्वाल बाल इसी रेती से खेलने लगते हैं। ठाकुर जी इस रमण रेती में खेले थे, इस वजह से उनके चरण कमल इस रेत को स्पर्श करते हैं। उनके चरण कमल से यह रेती और भी पावन हो गई। इसी वजह से कितना भी बड़ा पति तो क्यों ना हो, एक बार रमण रेती में आकर के रम ले तो वो पावन ही हो जाता है। ये थी कहानी श्री रमण रेती की। अब इसकी जानकारी सुन लो। यह आज बड़ा और दिव्य आश्रम बना हुआ है। रमण रेती दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बंद रहती है। इस रमण रेती में ठाकुर जी रमण बिहारी लाल जी के रूप में पूजित है। आप जब भी गोकुल आओ तो रमण रेती के दर्शन अवश्य करना। यहाँ पर लेट जाना, खेलना, कूदना, क्योंकि यह रेती पावन तो करती है, साथ ही में शरीर के सभी रोग भी दूर करती है। जय हो इस रमण रेती की और जय हो रमण बिहारी लाल की। तो चलो हम भी इस पावन रमण रेती के मजे लेते हैं, इस रमण रेती में खेलते हैं।
गोकुल दर्शन का एक बोनस पड़ाव मैं आपको बता रहा हूँ। इस रमण रेती आश्रम के गेट के ठीक सामने ही डियर पार्क यानी के हिरणों का उद्यान बना हुआ है। आप अवश्य ही देखना। यहाँ इस पार्क में चतुर्मुर्ग भी है और हिरण का पार्क है, मतलब बहुत से हिरण आपको एक ही जगह पर दिख जाएंगे। चलो मैं आपको गोकुल के दर्शन किस तरह किए जाए इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो आपको गोकुल के दर्शन करने के लिए गोकुल में रात भर ठहरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोकुल एक छोटा सा गाँव है। यहाँ बहुत सी सुविधा नहीं है, इसलिए गोकुल में रहना मत। आप मथुरा में रूम ले सकते हैं। मैं यह मान के चलता हूँ कि आप रात को मथुरा पहुँच गए तो सुबह जल्दी उठकर लगभग आप 8 बजे भी यदि गोकुल दर्शन के लिए निकले तो आप आराम से शाम के 4:30 या 5 बजे तक फिर से मथुरा पहुँच जाओगे। अब आप गोकुल कैसे जाओगे यह सुन लो। आप अपने बजट अनुसार वाहन को बुक कर सकते हैं या फिर रिक्शा कर सकते हैं। भाई मेरा बजट रिक्शा का था, इसलिए मैंने रिक्शा बुक की। हम 10 लोग थे तो एक रिक्शा में ही एडजस्ट करके पर सवारी 250 रुपए में गोकुल हो आए। रिक्शा वाले ने हमें सभी जगहों के दर्शन करवा के शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक फिर से मथुरा में छोड़ दिया। हमें अपना कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने बजट अनुसार वाहन बुक कर सकते हैं। तो चलो नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। यह बोलकर हम इस गोकुल दर्शन के व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करके ही जाना।